हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति सुप्तान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण कृपा से आज फिर से आपके सामने भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं से सोचता हूं कि आज हम जो हैं, जहां हैं, जो कुछ भी है, अगर उसमें कृष्ण की कृपा ना हो तो हमारी हैसियत क्या है? सोचना जरा मेरी माता बहनों मित्रों। लोग कहते हैं मैं कार ले सकता हूं, मैं बंगला ले सकता हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम जहाज ले सकते हैं, हम फ्लैट ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, हम वो ले सकते हैं। मैं सोचता हूं इतना ताकतवर इंसान, इतना शक्तिशाली इंसान जो सब कुछ ले सकता है, यहां तक जेट हवाई जहाज भी ले सकता है। मैंने तो सुना कुछ लोग तो ऐसे जो चांद पे जमीन ले रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है, चांद पे जमीन। इतना सब कुछ लेने वाला इंसान क्या अपनी मर्जी से सांस ले पाता है? एक सांस नहीं। जब ऊपर से आगे आ जाती है ना, फिर वो एक सांस भी नहीं ले सकता। कार लेने वाला इंसान, मोटर लेने वाला इंसान, हवाई जहाज लेने वाला इंसान, बंगला लेने वाला इंसान एक सांस नहीं ले सकता। तो हम तो एक एक सांस के परमात्मा के मोहताज हैं। इसलिए आज हमारी सांसें हम जो ले रहे हैं वो इनकी मेहरबानी है, मेरे हरि की कृपा है, उनकी मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी से ही हम सब सांसें ले रहे हैं। इसलिए उस परम पिता की शरण लेना, उस परम पिता की शरण लेना ये हमारे सौभाग्य है। उस परम पिता की शरण लेना ही हमारे सौभाग्य है।
मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, वो परम पिता गीता में क्या कह रहे हैं? तो ये एक बात बताऊं, मैं इंसान हूं, कुछ भी कह सकता हूं। आप इंसान हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण का है वो परम सत्य होता है। जो कृष्ण कहे वो परम सत्य होता है। और वो परम सत्य गीता में कह रहे हैं, पितामस्य जगतो। अरे भाई, मैं तुम्हारा पिता हूं। कृष्ण कह रहे हैं। और जब कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, तो हमें मानने में फायदा ही होगा। एक बच्चा अपने घर से भाग जाता है, एक बच्चा अपने पिता के घर से भाग जाता है, बाहर कितनी ठोकरें खाता है, लेकिन जैसा ही अपने घर वापस आ जाता है सुरक्षित हो जाता है, शांत आनंद में पिता के संरक्षण में आ जाता है। ऐसे जैसे ही हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हे कृष्ण आप ही मेरे माता और पिता हो। और कृष्ण कहते भी पितामस्य जगतो माता धाता पितामह। अरे तुम्हारे सब रिश्तेदार तो मैं हूं, तुम्हारा पिता में, तुम्हारी माता में, तुम्हारा परवरिश करने वाला में, तुम्हारा पितामह में। क्या बात है गीता में, हम समझते क्यों नहीं है? जैसे हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, हे प्रभु तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, और हम मानते हैं कि हम तुम्हारे ही संतान हैं, हम तुम्हारे ही बालक हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? अब मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही भागा हुआ बच्चा अपने घर आ जाता है, पिता के संरक्षण में आ जाता है, पिता फिर उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। ऐसे ही जैसे ही हम कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहामि हम, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लूंगा। अब हमारी शरणागति कितनी है, बस इस पे सारा डिपेंड करता है। अगर हम समझते हैं कि मेरा आधार कृष्ण के सिवा कोई नहीं है, तो कृष्ण भी कहते हैं हाँ तुम्हारा आधार मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, आप थोड़ा थोड़ा भी कृष्ण के लिए करते हैं ना, कृष्ण को बहुत लगने लगता है, कृष्ण को बहुत लगने लगता है। आप एक तुलसी का पत्ता कृष्ण को अर्पण करते हो, कृष्ण को बहुत, तुलसी दल, तुलसी पत्र, तुलसी पत्ता कृष्ण को अर्पण करते हो, कृष्ण को बहुत लगने लगता है। पता है आपको, सुदामा ने एक चावल दिया, कृष्ण ने खाया, दूसरा चावल दिया, कृष्ण खाने लगे, तीसरा मांगा, रुक्मणी जी ने बोला गोविंद इतना भार चढ़ा रहे हो, उतारोगे कैसे? ये 3 चावल में तो 3 लोग का भार चढ़ जाएगा आप पे। ऐसे है मेरे ठाकुर। मैं आपको द्रौपदी की कथा समझाऊं। वो संत कबीर जी ने कहा है
कंचन दिया कर्ण ने और द्रौपदी ने दिया चीर। कंचन मतलब सोना, सोना दिया था हरि की सेवा में, हरि के भक्तों के लिए दान दक्षिणा में कर्ण जी ने। कर्ण महाभारत वाले। कंचन दिया कर्ण ने और द्रौपदी ने दिया चीर। और द्रौपदी ने क्या दिया? अपनी साड़ी फाड़ के दी थी। कंचन दिया कर्ण ने और द्रौपदी ने दिया चीर। जो दिया वो पा गया, सत सत कहे कबीर। संत कबीर कहते हैं जिन्होंने हरि को कुछ दिया है वो उसी ने तो पाया है। अब द्रौपदी की बात आई तो समझाओ। जब भगवान श्री कृष्ण के लीला के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की लीला के अनुसार जब शिशुपाल का वध किया अपने सुदर्शन से, तो लीला अनुसार, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, तो लीला अनुसार, फिर मैं कह रहा हूं लीला अनुसार, भगवान की उंगली में थोड़ा कट लग गया। ये लीला थी। जैसे ही कृष्ण को थोड़ा कट लगा, द्रौपदी ने आव देखा ना ताव देखा, इधर ना देखा उधर ना देखा, और अपनी बहुमूल्य जो साड़ी पहन रखी थी उस समय उसको फाड़ा। फाड़ कर एक छोटा सा चितड़ा, साड़ी का छोटा सा टुकड़ा भगवान को बांध दिया। अब समझने वाली बात है, द्रौपदी ने कृष्ण को क्या दिया? एक साड़ी का टुकड़ा। बाकी साड़ी कहां थी? बाकी साड़ी तो द्रौपदी के शरीर पे ही थी, द्रौपदी ने पहन रखी थी। अब समझने वाली बात है, जो द्रौपदी ने अपने शरीर पे साड़ी पहन रखी थी वो तो समय रहते गल फट के सड़ के कहीं चली गई होगी, राइट? लेकिन जो टुकड़ा द्रौपदी ने कृष्ण को दिया वो अमर हो गया। और जब द्रौपदी को समय की जरूरत पड़ी, चीर हरण जब द्रौपदी के हो रहे थे, वस्त्र हरण जब द्रौपदी के हो रहे थे दुशासन के द्वारा, तब वो साड़ी का टुकड़ा जो द्रौपदी ने कृष्ण को दिया था, आज वो साड़ी का टुकड़ा द्रौपदी के लिए काम आ गया। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, उस साड़ी के टुकड़े में जितने धागे थे उससे कहीं अधिक कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ियां दी। और इतनी साड़ियां दी कि दुशासन खींच खींच के थक गया, लेकिन कृष्ण दे दे के नहीं थके। आप कृष्ण के मार्ग पे चलिए, आप कृष्ण के मार्ग पे चलिए। बस ये स्वीकार कर लीजिए कि कृष्ण हमारे परम पिता, ये मन में बिठा लीजिए। यस, ही इज आवर बॉस। हमारा मालिक कौन है? मीरा ने कहा ना, मेरा मालिक भी कृष्ण, मेरा सर्वस्व कृष्ण, मीरा दासी कहलाई शाम तेरे नाम की। शाम तेरे नाम की, मीरा दासी कहलाई शाम तेरे नाम की। इसलिए जब हम कृष्ण की शरणागत हो जाते हैं मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों, तब कृष्ण कहते हैं अब तुम मेरे हो गए।
क्योंकि कृष्ण गीता में कहे ये यथा माम प्रबध्यन्ते ताम तथा एव भजामि हम, तुम जिस भाव से मेरी ओर आओगे मैं तुमको परिणाम वैसा ही दूंगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा हूं तो वास्तव में मैं तुम्हारा हूं। तुम सोचते हो कृष्ण मेरा है तो मैं तुम्हारा हूं, और तुम सोचते हो दुनिया मेरी है तो दुनिया तुम्हारी है। लेकिन जो दुनिया को तुम अपना कह रहे हो वो दुनिया तुम्हारे साथ चलने वाली नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अंत तो क्या, अंत के बाद तो क्या, बेअंत तक चलूंगा। तो फिर हम ऐसा साथी, ऐसा दोस्त क्यों ना ढूंढ रहे, कृष्ण जैसा। कृष्ण जैसा दोस्त, कृष्ण जैसा साथी और कृष्ण जैसा सारथी, जो हमारी सारी जीवन की नैया, जीवन की गाड़ी वही चलाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। आप मुझे क्यों सुनते हो? आप में से कौन है जिससे किसी का मेरा ब्लड रिलेशन है क्या? आप में से किसी से? किसी से नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग सुनते हो रोज। बहुत सारे लोग आप में से मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे अपने हैं। क्यों? उसका कारण कृष्ण। मेरे और आपके बीच में रिश्ते की जो कड़ी है वो कृष्ण है। आप जो भी मुझे देते हो वो कृष्ण के नाते देते हो। मैं जो भी आपको सुनाता हूं वो कृष्ण के नाते सुनाता हूं। हम, मेरे और आपके बीच जो कड़ी है वो कृष्ण है, और कृष्ण परम सत्य है। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, तो हमें भी मान लेना चाहिए, हाँ आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे मालिक हो, मेरे सेठ, मेरे बॉस आप ही हो गोविंद। बस इतना तो करो और उसकी शरण में रहो, और रोज ये सोचा करो आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, फिर मैं क्यों रहूं निराश। जब तेरा हाथ मेरे सर पे है तो मुझे क्या चिंता है। फिर बच्चे अपने पिता के होते हुए कभी सोचते हैं कि कल हमारा क्या होगा? पिता है ना। आप बताइए, आपने अपनी माँ से, जब आपकी माँ, आपकी माता जी, आपकी मम्मी आपको जब भोजन देती है, आपको खाना देती है बचपन में या देती थी, तब आप पूछते थे कि क्या कल भी दोगी? बताओ ना। जब आपकी माताजी बचपन में आपको भोजन देती थी तो आप पूछते थे कि क्या कल भी दोगी, या विश्वास था कि कल भी देगी? हमने कभी अपनी माँ से ये सवाल नहीं पूछा कि माँ आज खाना दिया, क्या कल भी दोगी? नहीं, वो कल भी देती थी, ये हमारा विश्वास था। तो कृष्ण भी हमारी माँ है, उस पर भी विश्वास रखो कि आज जो संभाल रहा है वो कल भी संभालेगा। ये विश्वास होना चाहिए पक्का। और देखो फिर वो क्या चमत्कार करता है, अंधेरों से भी रोशनी निकालेगा, अंधेरे से रोशनी निकालेगा मेरा गोविंद। अंधेरे से रोशनी निकालेगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे से भी मिल रही रोशनी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी माताओं बहनों मित्रों, अगर कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं तो आप भी मान लेंगे कि हम आपकी संतान हैं, और इसी नाते आप हमेशा उसकी शरण में रहोगे, उसका भजन करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप सबों की रक्षा करे, कोरोना की महामारी से आपको बचाए, आप सुरक्षित, सुखी और स्वस्थ रखो, आप खुश रहो, मेरी आशीर्वाद। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।